टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। सेकंड पार्ट है मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉ, यानी मोशन हमें कैलकुलेट करना है, पार्टिकल का मोशन कैलकुलेट करना है अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉ, यानी अलग अलग कंडीशन के लिए। अगर वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, एंड सो ऑन। जो भी वेरिएबल्स के लिए लॉ है वो आज हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट है मोशन अंडर इनवर्स स्केल लॉ, यानी पार्टिकल का मोशन हमें कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब पार्टिकल मूव करता है, इस तरह से मूव करे कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्स स्केल लॉ को सेटिस्फाइड करे। इट मीन्स पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्केल लॉ का मीन्स क्या हो जाएगा? 1/x स्केल। मोशन अंडर इनवर्स स्केल लॉ, इसका मीन्स है कि पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो स्केयर हम डिस्टेंस के लिए लेते हैं, एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं? डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, हम ये लेते हैं। इनवर्स स्केल लॉ का मीन्स क्या हो जाएगा? ये 1/x स्केयर के प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ओके। मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अंडर एन अट्रैक्शन टूवर्ड ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करता है, यानी पार्टिकल का मोशन अगेन ओ से, ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है। अगर पार्टिकल फिक्स पॉइंट की तरफ मूव करता है, यानी ए से ओ की तरफ मूव करता है वेरिंग, तो वो प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होगा? इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1x स्क्वायर के, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। ओके, आई रिपीट, मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उस पार्टिकल का मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अंडर एन अट्रैक्शन टूवर्ड ए फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, और वो फिक्स पॉइंट की ओर आता है। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है और इस वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। तो पार्टिकल ने मोशन करना यहाँ से शुरू किया फिक्स पॉइंट की तरफ वेरी, तो ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज वेरिंग इनवर्सली यानी अपॉन में एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के स्क्वायर के फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड को लेते हैं ए, तो एक्स डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? हमने लिखा कि डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस की जगह हमने एक्स लिखा, हम एम्पलीट्यूड को ए से मानते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? एट एनी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पर डिस्टेंस एक्स लेते हैं, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एक्स स्क्वायर के इनवर्सली। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू को सॉल्व किया तो हम माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लेंगे, क्योंकि पार्टिकल ए से ओ की ओर मूव कर रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वी के साथ वी की टर्म, डी एक्स के साथ एक्स की टर्म, तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऑन इंटीग्रेट, अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वी डी वी, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x म्यू बाई एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट हम मान लेते हैं c/2, तो वी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 म्यू बाई एक्स प्लस सी क्या है? यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कौन से पोजीशन लेते हैं? इनिशियल पोजीशन मीन्स ए। तो एट पॉइंट ए, ये भी मैंने आपको बताया था, ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि जब तक पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल मूव नहीं करेगा, और जब तक पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी 0। तो एट इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी 0। इसके अलावा हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? एम्पलीट्यूड के इक्वल, ए के इक्वल, तो वी स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन ए प्लस सी। कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास? -2 म्यू अपॉन ए। इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई एक्स प्लस सी, 2 म्यू बाई ए, 2 म्यू कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू कॉमन 1/x माइनस 1/a, वी स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 म्यू, एलसीएम लिया ए एक्स, तो यहाँ पर क्या देगा ए माइनस एक्स। वी स्केयर, अगर हम वी कैलकुलेट करें तो वी क्या देगा प्लस माइनस 2 म्यू ए माइनस एक्स अपॉन में ए एक्स इन रूट, और वी स्केयर हमने वी किया तो ये भी रूट में आएगा। अब प्लस माइनस हमें पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन। अगर पार्टिकल ए से ओ की ओर आ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, कम हो रही है। तो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, माइनस 2 म्यू इन रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए एक्स। ओके, वी का मीन्स क्या होता है, वी मीन्स डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी हमारे पास क्या देगा, ए एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स इन रूट और 1/2 म्यू इन रूट माइनस में और डी एक्स। ओके, ऑन इंटीग्रेट, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन रूट में अगर वैल्यू आ जाए तो उसके लिए एज्यूम किया जाता है या तो साइन में या कोस में। अगर माइनस है तो हम कोस में मानेंगे, अगर ये पॉजिटिव हो तो हम साइन में एज्यूम करेंगे। तो हमने क्या मान लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स। ओके, क्लियर है ना, हमने ए क्यों माना, क्योंकि ए माइनस एक्स है, तो ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोस के साइंस के रूट कैंसिल हो जाएगा। ये बीटा गामा, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर की इंटीग्रेशन की बुक में यूज होते हैं। तो एक्स इजिकल टू ए कोस स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स क्या देगा हमारे पास, ए कोस स्क्वायर का माइनस 2 कोस थीटा, कोस का फिर से किया साइन थीटा, कोस स्क्वायर का 2 कोस, कोस का फिर से करेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 म्यू इन रूट ए एक्स, ए की जगह ए एक्स, एक्स की जगह ए कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में ए माइनस एक्स, ए माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह हमारे पास क्या गया, माइनस 2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, ऑन इंटीग्रेट, अगर हम इंटीग्रेशन करें, हमें इंटीग्रेशन करना था तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करने पर। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ गई, डी टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है हमें, माइनस 1/2 म्यू, ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 म्यू इन रूट, इंटीग्रेशन ये कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। यहाँ देखो ए स्केयर कोस स्केयर, तो ए कोस थीटा डिवाइड में यहाँ से ए कॉमन आ रहा है तो रूट ए कॉमन, 1 माइनस कोस स्केयर यानी साइन स्केयर साइन थीटा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो इसे अगर हम सॉल्व करें तो a और अपॉन रूट ए, तो ये रह जाएगा हमारे पास रूट ए और यहाँ पर मल्टीपल a है, तो टोटल कितना हुआ a की पावर 3/2 अपॉन में 2 म्यू इन रूट। इसके अलावा साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कोस और कोस, कोस के थीटा डी थीटा मल्टीपल 2। ओके, डी टी इज इक्वल टू विद इंटीग्रेशन a की पावर 3/2 अपॉन 2 म्यू इन रूट। अब 2 कोस के थीटा ये किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो डी टी का इंटीग्रेशन टी ए की पावर 3/2 डिवाइड में 2 म्यू इन रूट, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड में 2, प्लस में कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर लिया हमने, मान लिया वो a के इक्वल है। इसी को आगे सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू a की पावर 3/2, t इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर 3/2 रूट 2 म्यू थीटा। हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू a कोस के थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड, बाय थर्ड इक्वेशन हमने क्या माना, x इज इक्वल टू a कोस के थीटा। तो अगर हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट करें तो कोस के थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए इन रूट, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, तो थीटा की जगह क्या आ गया हमारे पास, कोस इनवर्स रूट एक्स बाय ए, प्लस में साइन 2 थीटा बाय 2, इसे हम 2 साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाय 2, प्लस में ए, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो t इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइड में 2 म्यू इन रूट,
कोस इनवर्स रूट एक्स बाय ए प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इन रूट। तो 1 की जगह तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह देखो एक्स अपॉन ए। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? रूट एक्स अपॉन ए प्लस में ए। ओके, तो t इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन अब इनिशियल पोजीशन क्या होती है? यहाँ पर पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया तब टाइम भी 0 होगा और डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगी? ए। कौन सी इनिशियल पोजीशन है हमारे पास? ये वाली ए इनिशियल पोजीशन है। तो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड ए के इक्वल है और टाइम 0 होगा। टी 0 एक्स इजिकल टू ए अगर हम पुट करें तो देखो टी की जगह 0, एक्स की जगह ए पुट किया तो ए अपॉन ए 1 माइनस, यानी ये पूरा पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। कोस इनवर्स ए अपॉन ए, कोस इनवर्स 1, कोस में 1 किसके लिए आता है? 0 के लिए आता है। तो 0 प्लस ए, इट मीन्स ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू पावर 3/2 अपॉन 2 म्यू इन रूट। अब कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए इन रूट प्लस में रूट एक्स अपॉन ए और रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए। कॉन्स्टेंट 0 हो गया हमारे पास। t इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 3/2 अपॉन में 2 म्यू इन रूट कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में यहाँ से देखो a और a स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर हमारे पास a आ जाएगा। यहाँ पर x का रूट में के अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया a, तो ये क्या आ गया? ax माइनस एक्स। इस a और इस a रूट को बाहर ले लिया a, तो इस x का मल्टीप्लाई करें तो a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो आ रहा है किसी पॉइंट p पर टाइम t की वैल्यू। जब पार्टिकल o से मूव करना शुरू करता है तो किसी टाइम t पर वो p पॉइंट पर पहुंचा, तो p पॉइंट पर उसका टाइम क्या आ रहा है? हमारे पास ये टाइम आ रहा है। लेकिन पार्टिकल मूव करेगा तो वो आके कहीं ना कहीं o पॉइंट पर भी पहुंचेगा। तो जब पार्टिकल o पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर स्मॉल t टाइम लगता है, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक आने में स्मॉल t टाइम लग रहा है। यहाँ तक आने में मान लिया उसे टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल T। तो कैपिटल T इज इक्वल टू, एक्स को अगर हम 0 पुट करें तो ए रेज टू पावर 3/2 2 म्यू इन रूट कोस इनवर्स, एक्स की जगह 0 रखा, कोस इनवर्स 0, कोस में 0 वैल्यू किसके लिए आती है? 90 के लिए, π/2। एक्स को 0 रखा तो ये कंप्लीट 0 हो गया। तो टाइम t इज इक्वल टू π/2 ए रेज टू पावर 3/2 अपॉन में 2 म्यू इन रूट। ओके, अब पार्टिकल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मूव करके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, पार्टिकल पीछे की तरफ भी जाता है a डैश तक। ओके, ये सारा मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पार्टिकल a डैश तक आएगा, यानी यहाँ तक आएगा। अब जितना टाइम a से a डैश तक आने में लगेगा उतना ही टाइम a डैश से a तक आने में लगेगा। और हमने जो कैलकुलेशन किया टाइम की वो a से o के लिए। अब जितने ये डिस्टेंस होगी o से a तक की, आई रिपीट, मैं इसे रिपीट करके बता देती हूँ। ये पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल a से o तक आ रहा है तो उसे यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगता है? t। अब जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर ये है विद नेगेटिव साइन, माइनस में उतनी ही डिस्टेंस है। तो जितना टाइम a से o तक आने में लगेगा उतना ही टाइम o से a डैश तक आने में लगेगा। अगेन जितना टाइम a से a डैश तक आने में लगेगा उतना ही टाइम a डैश से a तक आने में लगेगा। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? हैंस टाइम पीरियड, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड ये होता है ना कि जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है तो वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये 4 मल्टीप्लाई t हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम t अगेन t एंड t, तो टाइम टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 4t। तो 4 मल्टीप्लाई π/2 a रेज टू पावर 3/2 रूट 2 म्यू, 4 मल्टीप्लाई π/2, इट मीन्स 2 पाई a रेज टू पावर 3/2 अपॉन में रूट 2 म्यू। ये टाइम पीरियड होगा a से a तक आने का। आगे समझ में आपको आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जब पार्टिकल
मोशन इस तरह से करता है, ये हमें गिवन होगा, ये जो हमने लिखा है ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, या फिर जो टॉपिक आएगा एग्जाम में मोशन अंडर इनवर्स स्क्वेयर लॉ, स्टेट एंड प्रूव मोशन अंडर इनवर्स स्क्वेयर लॉ, तो आपको ये कंडीशन भी लिखनी होगी और इसका प्रूफ भी करना होगा। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि स्क्वेयर लॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है या एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इस टॉपिक में हमारे पास क्या होगा, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी होगी उस पर पार्टिकल का मोशन क्या होगा। अब इस टॉपिक में क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो पोजीशन होगी, ये हमारे पास अर्थ है, अगर पार्टिकल जो है वो इस अर्थ के बाहर है, यानी पार्टिकल का मोशन सिर्फ बाहर की साइड में हो रहा है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास होगी जब पार्टिकल का मोशन इस अर्थ के अंदर की साइड में हो रहा है, यानी पार्टिकल जो है वो इस ग्राउंड के अंदर है, ये ग्राउंड है हमारे पास, ग्राउंड के अंदर है। अगर पार्टिकल ग्राउंड के बाहर होगा तो उस कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन क्या लेना है, सिर्फ ये फॉर्मूला है, हमें एक्सेलरेशन लेना है माइनस म्यू अपॉन एक्स के। और अगर पार्टिकल ग्राउंड के अंदर है, इस पोजीशन में है, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ग्राउंड के अंदर है, तो हमें जो एक्सेलरेशन लेना है वो हमें लेना है माइनस लेमडा एक्स के इक्वल। ओके, जहां पर ये अर्थ का सेंटर पॉइंट होगा तो इस अर्थ की रेडियस किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल। ओके, हमारे पास दो पोजीशन होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पोजीशन कब होगी, जब पार्टिकल जो होगा ग्राउंड के बाहर होगा, जब पार्टिकल इज आउट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर होगा, और एक्सेलरेशन इक्वल होगा माइनस लेमडा एक्स के। तब पार्टिकल जब ग्राउंड के अंदर होगा, पार्टिकल इज अंडर द ग्राउंड। ओके, अब दो पोजीशन होगी, हमने मान लिया अर्थ की जो रेडियस है वो आर के इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, मान लिया हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ क्या आर के इक्वल है, और जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल है, माइनस जी के इक्वल, क्योंकि ग्रेविटी के लिए हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, माइनस जी लेते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हम इसे डायरेक्ट इसी तरह से अप्लाई करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स डबल डॉट यानी माइनस जी इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर, तो जी इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू जी अपॉन आर। इन दोनों का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, ग्राउंड के बाहर मूव कर रहा है या ग्राउंड के अंदर मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अंडर रिपल्सन वेरिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। रिपल्सन क्या होता है, जब पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को क्या कहते हैं, रिपल्सन। मोशन अंडर रिपल्सन वेरिंग एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब हमें कब मोशन कैलकुलेट करना है, कौन सा मोशन कैलकुलेट करना है, अंडर रिपल्सन, यानी हमें अगेंस्ट का फोर्स कैलकुलेट करना है, वेरी, जो कि प्रोपोर्शनल टू होता है एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होता है। अब सेंटर से डिस्टेंस के इसकी स्टेटमेंट क्या है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम। अगर हमें मास एम गिवन है तो मास के अकॉर्डिंग, अगर हमें सिर्फ ये टॉपिक गिवन है तो हम मास एम को रिमूव भी कर सकते हैं। रिपेल्ड विद ए फोर्स एम म्यू एक्स, यानी एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स लग रहा है एम म्यू एक्स का, रिपेल्ड फोर्स यानी उसके अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, वेयर एक्स इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रिपल्सन, यहाँ पर एक्स क्या है, रिपल्सन के लिए डिस्टेंस है। ओके, अब देखो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्स डबल डॉट, लेकिन मास एम के अकॉर्डिंग है तो हम मास एम को अप्लाई करेंगे। ओके, तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स लेते हैं, अगर हम मास ले रहे हैं तो म्यू की जगह हम लेमडा ले रहे हैं, ताकि लेमडा और एम को हम म्यू से कन्वर्ट कर सकें। हम नॉर्मली एक्स डबल डॉट क्या लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। उसका कारण क्या है कि पार्टिकल ए से मूव कर रहा है, लेकिन जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो रिपल्सन के लिए करनी है, तो ये प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, रिपल्सन फोर्स के। तो रिपल्सन फोर्स कहाँ से लगेगा, ओ से ए की ओर लगेगा।
इट मीन्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास एक्स डबल डॉट पॉजिटिव के इक्वल आएगा। ओके, आगे समझ में। अगर पार्टिकल ए से ओ की ओर मूव करता है तो हम प्रोपोर्शनल टू को ओपन करने पे माइनस कॉन्स्टेंट जो लेते हैं वो माइनस म्यू लेते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन ए से ओ की ओर आने वाले पार्टिकल के लिए रिपल्सन फोर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल होगा, यानी उस कंडीशन में जो मोशन होगा वो ओ से ए की ओर जाएगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड में जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव साइड में जाती है तो हम इसे पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे। तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एम एक्स, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स। अब हम इसे डायरेक्ट, अगर हमें मास गिवन नहीं है तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स डबल डॉट मीन्स डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर, जिसे हम वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू एक्स। वी डी वी इज इक्वल टू म्यू एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, वी स्केयर अपॉन टू इज इक्वल टू म्यू एक्स स्केयर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी अपॉन टू, या इसे हम लिख सकते हैं वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट सी। कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल पोजीशन लेनी है, तो एट इनिशियल पोजीशन, अब इनिशियल पोजीशन कौन सी लेंगे, ओ या ए। अब देखो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल ने तो यहाँ से ही मूव करना शुरू किया ना, ये रिपल्सन फोर्स लग रहा है इस पर, तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, ए पर। ए पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, ए के इक्वल होती है, जो कि एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो एट इनिशियल पोजीशन एक्स इज इक्वल टू ए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो सी क्या आ जाएगा हमारे पास, सी इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर। सी की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें, ये सेकेंड इक्वेशन और जो हमने स्टार्टिंग की थी ये फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम सी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो सेकेंड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी म्यू ए स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वी क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन रूट प्लस माइनस। अब हमें पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। हमने पार्टिकल को मूव करवाना यहाँ से शुरू किया, मूव तो पार्टिकल इस तरह से करें, लेकिन यहाँ से पार्टिकल पर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा, यानी पार्टिकल का जो मोशन होगा वो मोशन तो इस साइड में होगा, लेकिन इस फोर्स के कारण ये बैक आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी वापस इस साइड में आएगा। ठीक है, अब पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो पार्टिकल इस साइड में मूव कर रहा है, लेकिन पार्टिकल पर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है जो कि पार्टिकल को धक्का देगा पीछे की तरफ, यानी पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, तो पार्टिकल एक्स की पॉजिटिव साइड में जाएगा। ठीक, मोशन इस साइड में हो रहा है, लेकिन रिपल्सन फोर्स के कारण पार्टिकल ओ से दूर जाएगा। अब पार्टिकल ओ से जितना दूर जाएगा तो एक्स की वैल्यू उतनी पॉजिटिव बढ़ेगी, और एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वी पॉजिटिव होगा, तो वी इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, रूट म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आया ना टॉपिक समझ में। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ए है, पार्टिकल ए से ओ की ओर मूव कर रहा है, लेकिन ओ यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल का जो मोशन है वो ओ से दूर जा रहा है। पार्टिकल जो है वो ओ से दूर जा रहा है, ओ से दूर जाने पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एक्स पॉजिटिव तो वैल्यू तो वेलोसिटी वी पॉजिटिव, वी इज इक्वल टू, वी का मीन्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो डी टी का इंटीग्रेशन टी 1 अपॉन रूट म्यू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास ये सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, कोस हाई पैराबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए के, प्लस कांस्टेंट हमने सी लिया था ना C1। अब कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फिर से इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन, अब इनिशियल पोजीशन पर हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस, टाइम तो 0 होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास a, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अगेन कौन सी होगी हमारे पास, इस a पॉइंट की, तो x की वैल्यू a, t की वैल्यू 0 रखी। कोस हाई पैराबोलिक इनवर्स 1, तो कोस हाई पैराबोलिक इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। इट मीन्स C1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू कोस हाई पैराबोलिक इनवर्स x अपॉन a, या इसी को हम लिखे तो रूट म्यू t इज इक्वल टू कोस हाई पैराबोलिक इनवर्स x अपॉन a, या x अपॉन a इज इक्वल टू कोस हाई पैराबोलिक रूट म्यू t।
x इज इक्वल टू a कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू t। ओके, आगे समझ क्लियर है ये टॉपिक। हमने जो है टॉपिक की है, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स। सेंटर से अगर कोई फोर्स लग रहा है, द फोर्स वेरिंग इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थ्रू द फर्स्ट, द फोर्स वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द, ये हमें लॉ गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि किस लॉ के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव कर रहे हैं। फ्रॉम द सेंटर थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इट टू दैट थ्रू द लास्ट हाफ एज पाई बाई 2 रेशियो पाई माइनस 2, पाई प्लस 2 रेशियो पाई माइनस 2। अभी इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या है, ये देखो एक पार्टिकल है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, ये हमारे पास ए पॉइंट होता है, इसे हम एम्पलीट्यूड ए लेते हैं। इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है, यहाँ पर होती है, ये इनिशियल पोजीशन होती है। ओके, अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है। थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस यानी ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसकी फर्स्ट हाफ, हम कोई सेंटर में पॉइंट लेते हैं बी। अब ये हमने सेंटर में पॉइंट लिया, अगर ये कंप्लीट ए है तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी a/2। फर्स्ट हाफ यानी फर्स्ट हाफ क्या हो गया ए से बी तक ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस से इज टू दैट थ्रू द लास्ट हाफ, लास्ट हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का टाइम हमें कैलकुलेट करना है, यानी ए से बी तक आने का टाइम कैलकुलेट करना है और बी से ओ, मान लिया ए से बी तक आने का टाइम t1 है, बी से ओ तक आने का टाइम हमारे पास t2 है। तो हमें t1 और t2 का रेशियो फाइंड करना है, जो कि इक्वल किसके आना चाहिए, पाई प्लस 2 रेशियो पाई माइनस 2 के। ओके, समझ में आया ना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को हमें करेंगे क्या, हमें कौन सा लॉ गिवन है, इनवर्सली एज द स्क्वायर। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, वी नो दैट। लिखना चाहते हो बाय द लॉ ऑफ इनवर्सली स्क्वायर लॉ। तो x डबल डॉट इट मीन्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि पार्टिकल ए से ओ की तरफ मूव कर रहा है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसे हम वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हम सारा आर्टिकल में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन किया तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी अपॉन 2, जिसे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पोजीशन लेते हैं, तो एट इनिशियल पोजीशन, ये हम सब कर चुके हैं, सेम रिपीट करें। तो इनिशियल पोजीशन पर x की वैल्यू a के इक्वल होगी, v की वैल्यू 0 होगी, एट पॉइंट a लिख सकते हैं वैसे। तो c किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 म्यू अपॉन a। c की वैल्यू को हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू कॉमन 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 म्यू इन रूट 1 बाई एक्स, एक्स ए एलसीएम लिया तो a माइनस एक्स। हमें पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन, पार्टिकल ए से ओ की ओर आ रहा है, इट मीन्स एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स कम हो रहा है तो v को भी हम नेगेटिव लेंगे, तो माइनस 2 म्यू a माइनस एक्स अपॉन में a एक्स। ओके, v इक्वल होता है डी एक्स बाई डी टी के। अब यहाँ से तक तो सेम कैलकुलेशन थी हमारी, यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना है यानी डी टी निकालना है। तो डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 म्यू इन रूट डी एक्स ए एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स इन रूट और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट लेनी, दो पार्ट्स में हमारा टाइम इंक्लूड हो रहा है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये डिस्टेंस a बाई 2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने t1 मान लिया। तो ऑन इंटीग्रेट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें विद लिमिट, लिमिट के साथ, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं विद लिमिट, तो पहले हम a से b के लिए टाइम निकालते हैं, तो dt 0 से t1। ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं a टू b, जब पार्टिकल का मोशन क्या है a से b तक है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 म्यू इन रूट इंटीग्रेशन ऑफ ax अपॉन a माइनस एक्स dx। लिमिट, अब लिमिट क्या है, पार्टिकल a से b की ओर आ रहा है, तो लिमिट a से स्टार्ट करनी है और b पे खत्म करनी है। तो a पर लिमिट क्या होगी, a पर x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एम्पलीट्यूड a के इक्वल होगी ना,
तो यहाँ पर लिमिट a आ जाएगी और b पॉइंट पर लिमिट हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास a/2। ओके, तो b पॉइंट के लिए लिमिट हमारे पास क्या देगी a/2। समझ में आया ना लिमिट किस तरह से रखी। इंटीग्रेशन किया, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, किस तरह से करेंगे ये भी आपको बताया था ना। x को हमें क्या मानना है a cos के थीटा, तो dx क्या हो जाएगा -2a cos थीटा sin थीटा d थीटा। वैल्यू पुट की तो -1/2 म्यू इन रूट इंटीग्रेशन ऑफ ax की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a² cos के थीटा इन रूट अपॉन में a माइनस a cos के थीटा। dx की जगह हमारे पास क्या देगा, dx की जगह आएगा -2a cos थीटा sin थीटा d थीटा। ओके, लिमिट में चेंज होगा। x की लोअर लिमिट a है, अगर x की लिमिट a पुट करें तो a = a cos के थीटा, यानी cos के थीटा = 1, cos थीटा = 1। cos थीटा में 1 किसके लिए आता है, cos में 0 के लिए 1 आता है, तो ये लिमिट 0 हो जाएगी। अगर हम a/2 पुट करें तो x की वैल्यू a/2 पुट करने पे सॉल्यूशन क्या आएगा a/2 = a cos के थीटा। इट मीन्स cos के थीटा = हाफ, तो cos थीटा = हमारे पास क्या जाएगा 1/√2। cos में 1/√2 किसके लिए आता है π/4 के लिए, तो लिमिट π/4। आगे साइड में t1 = माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2 म्यू इन रूट। ये आपको बताया था a और a raised to power 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको करवा चुकी हूँ। 0 से π/4 cos के थीटा रूट करेंगे तो cos, यहाँ पर साइन, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2 cos के थीटा d थीटा। ये मैं करवा चुकी हूँ अभी आर्टिकल में पीछे। यहाँ पर cos स्क्वायर का cos रह जाएगा, ये cos और ये cos स्क्वायर, ये 1 - cos स्क्वायर साइन से साइन कैंसिल, तो 2 cos के थीटा d थीटा। t1 = a की पावर 3/2 अपॉन 2 म्यू इन रूट 2 cos के थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो 1 के लिए t1 = a raised to power 3/2 अपॉन 2 म्यू इन रूट 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा /2। लिमिट 0 से यहाँ पर π/2 नहीं π/4 है, π/4। t1 = a raised to power 3/2 √2 म्यू। थीटा की वैल्यू अपर लिमिट π/4 पुट की, प्लस में अगर थीटा की जगह π/4 रखें तो sin π/2, sin 0 0 sin 91, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अगर थीटा की जगह 0 रखें तो थीटा भी 0 sin 0 भी 0। इट मीन्स t1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a raised to power 3/2 डिवाइड में √2 म्यू π/4 प्लस हाफ। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हमें सेकेंड टाइम यानी t2 कैलकुलेट करना है। t1 टाइम कौन सा था a से b तक का फर्स्ट हाफ, और t2 टाइम कौन सा है b से o तक का टाइम, ये सेकेंड हाफ टाइम है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टाइम कितना लगता है t2। अगेन हमारे पास t dt किसके इक्वल आया था -1/2 म्यू इन रूट। अब हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, b से o तक जब पार्टिकल मूव करता है तो लिमिट हमारे पास क्या देगी विद लिमिट। तो देखो dt हमने मान लिया 0 से t2, अब 0 लेंगे क्योंकि यहाँ तक का टाइम हमने t1 ले लिया, ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से पार्टिकल फिर से मूव करेगा और यहाँ तक आएगा, तो 0 से t2 = -1/2 म्यू इन रूट इंटीग्रेट ऑफ ax अपॉन a - x dx। लिमिट पुट करनी है, b पॉइंट से o पॉइंट तक की लिमिट आएगी। b पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास a/2, o पॉइंट पर आने पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0। ओके, कैलकुलेशन सेम होगी, हम सिर्फ लिमिट में चेंज करेंगे। हमने अभी कैलकुलेशन की थी ना, तो हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास यहाँ तक सॉल्यूशन सेम होगा, थीटा प्लस साइन, सिर्फ हम लिमिट में चेंज कर देंगे। तो सेम इंटीग्रेशन है, तो x = अगेन a cos के थीटा हम पुट करेंगे, तो सेम कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर तो आ जाएगा t2, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या आएगा a raised to power 3/2 2 म्यू। सेम इंटीग्रेशन करना जो हमने अभी ऊपर किया था, तो हमारे पास सिर्फ लिमिट में चेंज होगा, बाकी सारा इंटीग्रेशन सेम होगा। तो थीटा प्लस साइन, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या देगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा /2। अब लिमिट देखो, लिमिट क्या होगी, अगर x की वैल्यू a/2 है तो हमारे पास लिमिट क्या आई थी π/4। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो cos थीटा = 0,
cos बाई 0 किसके लिए आता है? 90 के लिए आता है, तो पाई बाई 2। ओके, सिर्फ हमें लिमिट पुट करनी है, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम करेंगे। तो T2 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 2 म्यू इन रूट। अब थीटा की वैल्यू अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2, तो थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट किया तो पाई बाई 2। थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई बाई 2 यानी साइन पाई 0 होता है। इसी तरह से थीटा की जगह पाई बाई 4 रखा लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पर क्या देगा? माइनस पाई बाई 4। इसी तरह से यहाँ पर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन 2 पाई बाई 4 यानी साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2। ओके, आगे समझ में। T2 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 3/2 रूट 2 म्यू। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो हमारे पास 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस हाफ। ओके, हमें कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? T1 रेशियो T2 कैलकुलेट करना है। T1 रेशियो हमारे पास क्या था? a की पावर 3/2 2 म्यू इन रूट पाई बाई 4 प्लस हाफ, ये था ना, पाई बाई 4 प्लस हाफ, सेकेंड इक्वेशन। और T2 हमारे पास किसके इक्वल है? a रेज़ टू पावर 3/2 2 म्यू इन रूट पाई बाई 4 माइनस हाफ। रेशियो में अगर सिमिलर वैल्यू होती है तो वो कैंसिल हो जाती है ना, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लिया 4, तो ये पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 4। इसी तरह से पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 4, इसी को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 2 रेशियो पाई प्लस पाई माइनस 2, जो कि हमें प्रूव करना है। आगे समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ h be the height due to the velocity v at the earth surface supposing its attraction constant। अब यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग क्या है? इफ h is the height, अगर h हाइट है ड्यू टू द वेलोसिटी v वेलोसिटी के लिए एट द अर्थ पर सरफेस सुपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट, उसका अट्रैक्शन क्या वहाँ पर कांस्टेंट है। अट्रैक्शन कांस्टेंट का मीन्स क्या हुआ कि उस पार्टिकल को हमने सिर्फ ऊपर की ओर फेंका है, h विद द हाइट यानी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका है। अब पार्टिकल को अगर हम ऊपर की ओर, ये अर्थ है, पार्टिकल को यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे विदाउट एनी फोर्स, उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन में वो h हाइट तक जा रहा है, यानी उसकी हाइट क्या है? यहाँ से यहाँ तक h है। ओके, विद वेलोसिटी v, और वेलोसिटी क्या है? v है। यानी पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका, तो किस वेलोसिटी से फेंका? v वेलोसिटी से फेंका, और कितनी हाइट तक वो पहुंचा? h हाइट तक। एंड कैपिटल H बी द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, और कैपिटल H भी हाइट है। व्हेन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन, जब हमें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी को लेना है। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी को लेने का मीन्स जब पार्टिकल पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है, पार्टिकल को हमने फेंका लेकिन उस पर अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी हाइट क्या हो रही है? h हो रही है। अब विदाउट एनी फोर्स, सिर्फ हमने पार्टिकल को फेंका है, यानी पार्टिकल सिर्फ मोशन कर रहा है, तो उसकी हाइट स्मॉल h है। लेकिन पार्टिकल पर अगर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दिया जाए तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है? कैपिटल H हो जाती है। तो हमें इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, r क्या है? ये अर्थ है, तो अर्थ की रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी? r के इक्वल हो जाएगी। देन प्रूव दैट, तो हमें इन तीनों में ये रिलेशन फाइंड करना है। ओके, अब देखो किस तरह से करेंगे। पहले हमें क्या गिवन है? h इज द हाइट ड्यू टू द वेलोसिटी v एट द अर्थ। अब h हाइट है ड्यू टू द वेलोसिटी जब उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा। न्यूटन की इक्वेशंस होती है, न्यूटन की 3 इक्वेशन होती है। न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन होती है, तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। न्यूटन की 3 इक्वेशन होती है ना, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसकी थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब पार्टिकल देखो, मैं फिर से बना रही हूँ, ये अर्थ है, ये ग्राउंड है हमारे पास। पार्टिकल को यहाँ से फेंका तो ये h हाइट तक जा रहा है। किस वेलोसिटी से फेंका? v वेलोसिटी से। तो पार्टिकल की स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v है। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है u, ये लास्ट वेलोसिटी होती है। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v है हमारे पास, यानी u की वैल्यू क्या है हमारे पास? v के इक्वल। पार्टिकल की लास्ट वेलोसिटी, यानी जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी, तो v की वैल्यू 0 है। ओके, पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो g होगा वो माइनस g के इक्वल हो जाता है। तो v स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू v के इक्वल है, प्लस 2gh, g माइनस लिया तो माइनस, इट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v हमारे पास क्या हो गया? रूट 2gh के।
ओके, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एंड एच बी द कोरस्पोंडिंग हाइट। हाइट है उसी के अकॉर्डिंग जब पार्टिकल पर कोई वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी लगती है, यानी पार्टिकल पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो उसकी हाइट क्या, कैपिटल एच के इक्वल। अब पार्टिकल है क्या, ग्राउंड के बाहर है। हमने दो टॉपिक किए थे, ग्राउंड के अंदर के लिए और ग्राउंड के बाहर के लिए। अगर ग्राउंड के बाहर की बात करें तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम सेकेंड जो पार्ट करेंगे वो ग्राउंड के बाहर के लिए करेंगे। तो ग्राउंड के बाहर के लिए अगेन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमें गिवन क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, या हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के लिख सकते हैं ना, क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो ग्राउंड के बाहर है, अर्थ के ग्राउंड के बाहर। अगर हमें ग्रेविटी गिवन है तो हमें एक्स डबल डॉट को जी के इक्वल लेना है। पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस जी लेंगे, और एक्स क्या होती है, रेडियस यानी आर लेनी है। तो एक्स डबल डॉट यानी माइनस जी इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, जी आर स्क्वायर के इक्वल। म्यू की वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पे एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को वी डी वी अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट किया इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो v dv इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें ऑन इंटीग्रेट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, विद लिमिट लिमिट लगाएंगे। अब देखो v dv इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो जी आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट किसके लिए लगानी है, v वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के लिए लिमिट लगानी है। अब हम लिमिट की बात करें तो लिमिट किस तरह से लगाएंगे, फिर से देखो ये हमारे पास अर्थ थी, इसकी रेडियस आर के इक्वल है। यहाँ से पार्टिकल को फेंका जो कि एच हाइट तक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ये कैलकुलेशन कैपिटल एच के लिए आ रही है ना, जब ग्रेविटी यानी फोर्स लग रहा है एच हाइट तक जा रहा है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। अब पार्टिकल की रेडियस क्या थी, आर के इक्वल, अर्थ की रेडियस क्या थी, आर के इक्वल होती है। अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी v के लिए लिमिट लगानी है। पार्टिकल को यहाँ से फेंका तो वो इस पॉइंट पर आ रहा है, जब पार्टिकल को यहाँ पर फेंका तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v, जो हमने कैलकुलेट की थी 2gh के इक्वल इन रूट। जब पार्टिकल इस पॉइंट पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो v के लिए लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, 2gh इन रूट टू 0। अब x के लिए लिमिट लगानी है, x की लिमिट यानी यहाँ से इस पॉइंट पर डिस्टेंस और इस पॉइंट पर डिस्टेंस, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट, मान लो ये हमारे पास ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, r। तो लिमिट यहाँ पर r, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाएगा, मान लिया ये बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, ओ से बी तक की डिस्टेंस, जो कि r प्लस कैपिटल एच के इक्वल है। तो r प्लस कैपिटल एच। ओके, इंटीग्रेशन क्या, वी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट रूट 2gh से 0 माइनस जी आर स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/x विद लिमिट r टू r प्लस एच। ओके, वी स्क्वायर अगर हम अपर लिमिट पुट करें तो 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो वी स्क्वायर की जगह 2gh अपॉन में 2 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करें तो 1/r प्लस एच और लोअर लिमिट पुट करें तो 1/r। 2 से 2 कैंसिल, माइनस जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, और इससे हम लिख रहे हैं 1/r माइनस 1/r प्लस एच। अगर हम ऐसा करेंगे तो माइनस कॉमन आ गया, माइनस जी से माइनस जी कैंसिल हो रहा है, तो h इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ये कैपिटल h है यहाँ पर। ओके, आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो h/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/r प्लस एच। हमें जो रिलेशन फाइंड करना है वो क्या है, 1/h माइनस 1/H इज इक्वल टू 1/r h/r स्क्वायर। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया r प्लस h, तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, r प्लस h माइनस r के इक्वल। ये r और ये r कैंसिल हो रहा है, ये r और ये r कैंसिल हो रहा है, तो h/r इज इक्वल टू h अपॉन r प्लस h। इसी को हम ये लिख सकते हैं r अपॉन h इज इक्वल टू r प्लस h अपॉन कैपिटल H। अगेन r अपॉन h
इज इक्वल टू आर अपॉन एच कैपिटल प्लस एच अपॉन एच। हम यहाँ पर हमें जो रिलेशन है वो 1/r से डिवाइड करते हैं हम, तो 1/h इज इक्वल टू 1/कैपिटल H प्लस 1/r। हमें जो कैलकुलेशन करनी है उस कैलकुलेशन में 1/h माइनस 1/कैपिटल H इज इक्वल टू 1/r, ये रिलेशन हमें फाइंड करना है। ओके, आगे समझिए क्वेश्चन। हो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज के टॉपिक में आज के क्वेश्चन जो हमने किया उन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।